जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर भूत पिता प्रणतं पतितं हत बुद्धिबलं जनतारण तारयता पिततम् गुणहीन सुदीन मणिन मतिं त्वयि कातरिता तरिचापरति नमसारक सामित बुद्धिविभं जनतारण तारयता पिततम्। रिपके द्वारा समाचार ज्ञात हुआ है। अभिमानी रावण संधि करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे द्वारा संधि प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अभिमान के वशीभूत होकर उस दशकंधर ने हमारे संधि प्रस्ताव को पारित नहीं किया। देख रहा हूं उस अभिमानी रावण की ओर, तो वो अभिमानी रावण प्रतिशोध की आग में जल रहा है। प्रतिशोध की आग को हम शांत कैसे कर सकते हैं? उसके लिए भक्त ने निकाला बाण वर्षा का। केवल बाण वर्षा के माध्यम से हम उस अभिमानी की प्रतिशोध की आग को शांत कर सकते हैं। वैसे समस्त जन समुदाय सोच रहा होगा, आज राम और रावण का युद्ध शुभारंभ होने के लिए जा रहा है। वीर हनुमान, ये युद्ध राम और रावण का नहीं होगा, भले ही सांसारिक लोग सोच रहे हों। फिर नाथ किसका? ये युद्ध केवल सत्य और असत्य का होगा, पाप और पुण्य का होगा, धर्म और अधर्म का होगा। आज राम मजबूर हो गया है। अभी भी चाहते हैं कि युद्ध शुभारंभ ना हो, क्योंकि युद्ध शुभारंभ होगा तो निर्दोष लोग मारे जाएंगे, जनहानि होगी, यहां तक कि खूनों की नदियां बह जाएंगी। विचार करने की बात कि आज हमारे द्वारा समझौते पे समझौता भेजा गया, लेकिन उस अभिमानी रावण ने हमारे समझौते को किसी को स्वीकार ही नहीं किया। प्रश्न बन गया कि आज ये युद्ध केवल राम पत्नी के कारण लड़ रहा है ना। ये युद्ध बात केवल पत्नी की नहीं है कि पत्नी के कारण, सीता के कारण ये युद्ध शुभारंभ हो रहा है। ये युद्ध केवल जन सेवा के लिए हो रहा है। कैसे कि आज यहां नारी जात के सम्मान की बात है। यदि राम की लड़ना मजबूरी बन गई, यद्यपि हम इस युद्ध को नहीं लड़ेंगे, तो आने वाले समय में, आज तो एक ही रावण से राम परेशान है, ना जाने कितने रावण पैदा हो जाएंगे। इसलिए राम मजबूर हो गया है। मजबूर हो गया ये रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मति मस्त हुआ वो लंका, इसका फल उसको चखना है। क्यों? यदि आज युद्ध शुभारंभ नहीं होगा तो वो रावण ये समझेगा कि राम कायर है, राम हमसे डरता है। आज चुप बैठना भी हमारी मजबूरी है। पड़ती है चोट मनुजता पर, सोरित की नदियां बहने से, पर आती है कायरता भी, चुपचाप बराबर रहने से। जय श्री राम। असुरों का राग बलता है, अपना ही नाश कराने को।
छतरी की भुजा फलकती है, अवनी का भार हटाने। जय हो। सारा संसार ये परिवर्तनशील है, कब किस समय क्या हो जाए ये किसी को ज्ञात नहीं है। कहां से आए कैसे आए ये हमको मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम है। परिवर्तनशील जगत है ये, तो परिवर्तन होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, राघव अब रोक नहीं सकता। गावे रहो आही है, राघव अब रोक नहीं सकता। गावे रहो आही है। हर हर महादेव। जय श्री राम। वीर हनुमान, आदरणीय प्रभु, आज ये लड़ना हमारी मजबूरी बन गई है। चाहता हूं कोई ऐसा समझौता हो जाए कि कोई भी प्राणी बेमौत ना मारा जाए, क्योंकि युद्ध अच्छे नहीं होते हैं। युद्ध शुभारंभ हो जाएगा तो निर्दोष लोग मारे जाएंगे, खूनों की नदियां बह जाएंगी। जिनका कोई दोष भी नहीं वो निर्दोष लोग मारे जाएं, ऐसा राम कैसे हो सकता है। कोई समझौता। अभी भी चाहता हूं कोई ऐसा समझौता हो जाए कि कोई भी प्राणी बेमौत ना मरे। कि राज लंका पे हरदम करे वो, अभिमानी रावण चाहता तो निष्कंटक राज चला सकता था। कब? जब हमारी जानकी को हमारे पास में दे जाता है। कि राज लंका पे हरदम करे वो, जानकी को अगर जो दे जाए कोई समझौता, कोई समझौता, कोई समझौता ऐसा हो जाए कोई बेमौत मारा न जाए। जय हो। और खून देखो ये बहने ना पाए, जय हो। क्योंकि युद्ध शुभारंभ होगा तो खूनों की नदियां बह जाएंगी। क्यों नहीं नाथ? खून देखो ये बहने ना पाए, जानकी को अगर जो दे जाए कोई समझौता, कोई समझौता, कोई समझौता ऐसा हो जाए कोई बेमौत मारा ना जाए, कोई समझौता। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। और वीर हनुमान कुमार लक्ष्मण, आदरणीय प्रभु, महाराज भीषण, आज हमें विचार किस बात पर करना है? जिस पर नाथ आपातकालीन बैठक बिठाई गई, उस बैठक में ये विचार होना है, लंका बाकी
करी बिचारा। अवश्य नाथ। जय श्री राम। खून देखो ये बहने ना पाई, जानकी को अगर जो दे जाए कोई समझौता, जय हो। कोई समझौता, कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई बेमौत मारा न जाए। जय हो। जय श्री राम। क्यों? हर प्राणी के जीवन में कर्मों की गगर हुआ करती है। कर्म प्रधान विषकर रखा और जो जस करे सो तस फल जागा। प्राणी इस धराधाम पर जैसा ही कर्म करेगा, उसी कर्म के अनुसार ही उस प्राणी का लेखा जोखा होने वाला। तो कर्मों से जो अटक गया है, अपने पद से भटक गया है, उसको है धिक्कार। भर गई गगरिया रावण के पाप की। जय हो। जय श्री राम। और यहां तक कि आज जब ध्यान गया उसकी ओर, तो पाया क्या? क्या नाथ? के सब अभिमानी है, उसने बात न मानी। के सब अभिमानी है, उसने बात न मानी है। कर बैठा नादानी है, उसने भी जिद ठानी है। तो लंका में बैठी सिया, बिकले उसका जिया। लंका में बैठी सी लांगी करिए विचारा, तो अवश्य नाथ विचार करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर भी विचार कर रहे हैं, ऋषि मुनि भी विचार कर रहे हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, हृदय विचार शंभु सुजाना। भगवान शंकर विचार कर रहे हैं। मैंने भी 3 बार विचार किया। पहला विचार, पुर रखवारे देख बहु कप मन कीन विचार, पहला विचार। दूसरा विचार, तरु पल्लम्मा रहा लुकाई, और करो विचार करो का भाई, दूसरा विचार। नाथ तीसरा विचार, ब्रह्म अस्त्र ते शांधा कप मन कीन विचार। तो मैं तो ये कहूंगा नाथ कि सुनो करुणा निधान, यह हो रहा इतना बड़ा व्यवधान, इसमें एक ही है प्रावधान, ऐसा बने संविधान, सारी सेना का हो अनुसंधान। फिर देखो नाथ ये विधि का विधान, जब धरा ओढ़ेगी रक्तवर्ण परिधान, तब होगा इस व्यवधान का समाधान। क्योंकि संधि नहीं चाहता रावण। जब मैं रावण के सामने पहुंचा नाथ, तो मैंने स्वाभिमान को त्याग दिया, कह दिया विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर शिखावन। लेकिन नाथ इसका उल्टा असर हो गया है। कहता है क्या गर्ज पड़ी है सागर को, जो जा नदियों से मेल करे, अपने को सागर हमें नदी मानता है। भगवान शंकर ने कहा उमा रावण अस अभिमाना, टिटक खग जमशूत उताना। जैसे टिटैरी पक्षी होता है, नर हो अथवा मादा, पृथ्वी परंतु आकाश की तरफ पैर करके सोता है। उससे पूछा गया तुम्हारा क्या तरीका है, तो उसने कहा कदाचित आकाश गिरेगा तो हम अपने पैरों पर थाम लेंगे। इस प्रकार उसे अभिमान है नाथ। संधि नहीं चाहता रावण, तो लड़ना एक मजबूरी है। लंका पर डंका बजना नाथ अब बहुत जरूरी है, क्योंकि सोच लिया समझ लिया बस कुछ समय की देर है, और भर गया पाप का घड़ा तो फूटने की देर है। हे नाथ हम करेंगे क्या, हम वृक्षों और पत्थरों से
रावण का दंड ढा देंगे। चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। हम सब लंका में भीषण जंग मचाएंगे और चार दीवारी तोड़ तोड़ कलशों को फोड़ गिरा देंगे। प्रभु उसे बताएंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का डंका लंका में आज बजा देंगे। और प्रभु आपकी होगी हम सब पर कृपा तो निश्चय हम जय पाएंगे। बोलिए कौशल किशोर की जय श्री राम।